रहीम, मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंडिया को बहुत बड़ा एक धचका लगा है और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है कि अल्लाह ताला जो है ना कश्मीरी अवाम की मजलूमों की आवाज़ सुन रहा है और इंडिया को आए रोज़ जो है ना सफारती लिहाज पे शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख में चाइना के हाथों पिटाई के बाद जो है ना इंडिया को दूसरी बड़ी जो है ना वो नाकामी ईरान की तरफ से आई है। ईरान ने जो एक चाबहार पोर्ट जो है ना बनाने का एक मुआहदा किया था इंडिया के साथ, और ये चाबहार पोर्ट जो है ना अफगानिस्तान के साथ जो है ना मुल्का थी, और ये उस वक्त बनाने का जो है ना वो इंडिया का नापाक मंसूबा था जब हमने गवादर एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। तो इंडिया ने उस गवादर एयरपोर्ट को बराबर करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या उसका तोड़ करने के लिए ना चाबहार जो है ना वो पोर्ट बनाने का मंसूबा बनाया, और उसमें ये था कि एक रेलवे ट्रैक जो है ना वो ज़ैदान तक जो है ना बिछाने का जो है ना एक प्रोग्राम भी था। तो ये मुआहदा था ईरान का अफगानिस्तान और जो है ना वो भारत के साथ। तो इसमें भारत ने जो है ना इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान किया था। और लेकिन अब जो है ना जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो है ना ईरान ने इंडिया को जो है ना उस मुआहदे से निकाल दिया है। इंडिया को जो है ना वो बड़ा धचका लगा है और उसको चाबहार मंसूबे से जो है ना वो बाहर कर दिया गया है। ये अब जो है ना इंडिया के बजाय चीन ने ईरान के साथ 25 साल का एक मुआहदा किया है, और ख़बरें ये आ रही हैं ये कि 18 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एक मुआहदा है जिसमें चाइना और ईरान के दरमियान ये मुआहदा हुआ है। ये माशी भी है, सिक्योरिटी भी है। इसमें चाइना जो है ईरान को फौजी लिहाज से ट्रेनिंग भी देगा, उनकी इंटेलिजेंस भी बेहतर करेगा, माशी लिहाज से भी उनको जो है ना वो सपोर्ट मिलेगी। और इसके बदले ईरान जो है ना 25 साल तक जो है ना वो चाइना को चीन जो है तेल जो है ना वो कम निरखों पर जो है ना मुहैया करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के अंदर इसका मातम किया जा रहा है और बहुत बड़ा लॉस, बिग लॉस फॉर इंडिया के नाम से जो है ना वो मीडिया के अंदर एक शोर मचा है, और अपोजिशन जमातें भी, मीडिया भी मोदी को जो है ना वो बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यकीनन ये है भी बहुत बड़ी बुरी खबर उनके लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, क्योंकि पाकिस्तान को अब तमाम अतराफ से, अफगानिस्तान से पहले अब ताल्लुकात अच्छे हुए तो वहाँ एक तसल्ली हो गई। अब ईरान के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होने से, अमेरिका के साथ जो है ना ताल्लुकात की खराबी के बाद, तो चाइना से भी एक अच्छे ताल्लुकात हैं ऑलरेडी हमारे, ईरान के साथ भी चाइना की वजह से अब जो अगर कोई थी भी सही तो अब बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा ये गवादर एयरपोर्ट जो हमारा बनाया गया है, और ये चाबहार एयरपोर्ट जो पोर्ट है, सॉरी जो गवादर में हमारी जो है ना पोर्ट है और जो चाबहार पोर्ट है, इनके दरमियान फासला भी 120 किलोमीटर का है, तो ये नज़दीक तरीन है। अब इसमें हुआ क्या है, अब जो तज्जियात ये हो रहे हैं, जो दुनिया के अंदर जो मीडिया में आ रहा है, अब दुनिया नए रुख की तरफ जा रही है। अब जो सुपर पावर है उसका रुख अब जो है ना अमेरिका से चीन की तरफ हो गया है। अब दुनिया जो है ना मगरिब से जो है ना मशरिक की तरफ आ रही है। अब चाइना की एक पॉलिसी है, चाइना ने जो ईरान के साथ मुआहदा किया है वो कहते हैं तकरीबन 400 अरब डॉलर का मुआहदा है, और ये जो मुआहदा जो उसने किया है ये मुआहदा तकरीबन 25 साल जो है ना वो करेगा। तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा तफशीश है, और वो उनके अंदर बेचैनी है, क्योंकि अमेरिका का ख्याल था कि चाइना के ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा के ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने चीन के साथ ताल्लुकात अपने मजबूत करके जो है ना सिर्फ चीन को मजबूत किया है बल्कि चीन ने ईरान को मजबूत किया है। तो यहाँ एक ताकत जो है का तवाज़ुन जो है वो इधर हमारे अमेरिका से चीन की तरफ जो है ना वो हो गया है। तो ये मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो भारत को लद्दाख के साथ साथ नेपाल के साथ साथ अब तीसरी बड़ी नाकामी जो है वो यहाँ ईरान में मुआहदे से निकालने की सूरत में मिली है। तो यकीनन जो बार बार ये शिकस्त मिल रही है इंडिया को, बार बार मोदी के को जो धूल चाटनी पड़ रही है, ये यकीनन कश्मीरी मुसलमानों की मजलूम मुसलमानों की आहों
का अल्लाह ताला ने सुना है और वो आहें आसमान तक गई हैं, तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा कर दिए। यही होता है ना कि जब हम कुछ नहीं करते तो अल्लाह ताला खुद अपने फैसले सुनाता है, और अल्लाह ताला ने फैसला सुनाया है। और अब जो है ना ये बहुत बड़ी सफारती शिकस्त इंडिया को हुई है, तो उसको जो है ना मुंह की खानी पड़ी है, ना सिर्फ इसके अंदर इंडिया के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये आजकल बहुत बड़ी खबर के तौर पर जो है ली जा रही है। और ईरान के चाइना के साथ ताल्लुकात को भी जो है ना दुनिया बहुत संजीदगी से ले रही है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसको करार दिया जा रहा है। अमेरिका क्योंकि माशी लिहाज से बहुत अब जो है ना वो पहले जैसा नहीं रहा। 9/11 के बाद तकरीबन 6 खरब डॉलर का वो मुख्तलिफ लड़ाइयों में अपना माशी नुकसान कर चुका है। तो वो जो आज से 15 साल 12 साल पहले जो अमेरिका की जो इकानमिक सूरत हाल थी, माशी सूरत हाल थी, वो अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल ख़राब है। तो लिहाजा अब जो ताकत का तवाज़ुन है वो चाइना की तरफ जा रहा है। चाइना भी अपनी जो पॉलिसी है वो उस हिसाब से मुरतब कर रहा है। और दूसरा अब चाइना का जो एक बड़ा मकसद है वो ये है कि अब चाइना अंदर खाने जो है ना डॉलर को भी जो है मात देने की भी कोशिश कर रहा है। और उसके जितने भी मुआहदा हुए हैं, ये भी मुआहदा जो हुआ है ये डॉलर में नहीं हुआ बल्कि उसके RMB एक जो करेंसी है उसमें हुआ है। तो हर महाज पे चाइना कोशिश कर रहा है कि डॉलर को शिकस्त दे, हर महाज पे वो कोशिश कर रहा है। हालांकि बज़ाहिर वो ये नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ उसकी महादाराई हो या झगड़ा हो, लेकिन वो तैयारियां उसकी इस किस्म की हैं, पॉलिसियां उसकी इस किस्म की हैं कि वो अपने आप को अगले सालों में सुपर पावर के तौर पर जो है ना वो पेश कर रहा है। और यकीनन वो सुपर पावर बनने के अब लायक भी है, उसके वसाइल भी, उसकी माशी हालत भी, और उसके ज़र मुबादला के ज़खायर भी, और उसकी सोच भी उसको आगे की तरफ ले जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, और इंडिया के लिए, इंडियन अवाम के लिए बुरी खबर कि चाबहार मंसूबे का जो था उसमें से ईरान ने इंडिया को जो है ना वो निकाल दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वस्सलाम।